हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये डेरिवेशन फर्स्ट और सेकंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि कैसे होता है ये। ठीक है, तो कह रहा है क्या, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, यदि आपके पास रेगुलर पॉलीगन है ऑफ एन साइड। रेगुलर पॉलीगन मतलब होता है कि जिसके वो पॉलीगन जिसके इक्वल साइड्स होते हैं सारे के सारे। तो उस पॉलीगन में जो ईच एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है, वो होगा 360 अपान एन के बराबर। और जो ईच इंटीरियर एंगल होगा वो होगा 180 में से यदि माइनस कर देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल को तो वो निकल जाएगा ईच इंटीरियर एंगल। माने कि इंटीरियर एंगल जो है माइनस करने पे निकल जाएगा आसानी से। तो वही यहाँ पर दिया है 360 अपान एन और ये इसको यहाँ रख दिया है। तो चलिए हम ये समझते हैं, पहले ये पहला समझ लेंगे तो दूसरा आसानी समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है इंटीरियर और एक्सटीरियर जो होते हैं वो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं, इसलिए 180 से माइनस करने पे निकल जाता है। तो यहाँ पर समझते हैं पहले कि ये 360 अपॉन एन क्यों होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रूफ जो समझेंगे वो एक्जियोमेट्रिक प्रूफ है। ओके, तो समझिएगा ध्यान से। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी इसमें कि एक पॉइंट के चारों तरफ, एक पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल जो होता है वो माना गया है कितना, 360 डिग्री, ये माना गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है इसके डेरिवेशन समझने के लिए। तो समझिएगा, अब हमें समझना पड़ेगा पहले कि व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स एंड व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स। देखिए यहाँ पे जो अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं, यहाँ पर ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये ठीक है, ये सब क्या है, तीनों के तीनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। वैसे यहाँ पर भी ये है सब इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया इंटीरियर एंगल, ये हो गया, ये हो गया। तो हमें इंटीरियर एंगल पहले नहीं सोचना है, पहले हम सोचना है कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो समझिएगा, यदि मैं एक साइड को राइट में एक्सटेंड कर दूं, यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर दूं ऐसे इधर की तरफ, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हो गए, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 180 है। तो ये लीनियर, ये जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो एक साइड को हमने इधर किया तब बना एक, और यदि मैं इस साइड को इधर बढ़ाऊंगा तो यहाँ से बनेगा जो ये वाला एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। और एक साइड से दो हमारे एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक वैसे ही आप यदि इस साइड को, ये वाली जो साइड है, इसको भी ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं और इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो आप जो है दो अलग अलग फिर से पा सकते हैं। और ये यहाँ पर देखिए मिल जाएगा, ये मिला आपको ये, और यहाँ से ये मिला। ठीक है, और यदि आप ऐसे एक्सटेंड करेंगे इसको और इसको एक्सटेंड करेंगे इस साइड में, तो आपको फिर दो मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले इंटीरियर एंगल्स मिटा देता हूँ क्योंकि हमें काम है केवल एक्सटीरियर एंगल्स का। तो ये हो गया। ओके, तो समझिएगा मैं यहाँ पर कैसे बताने वाला हूँ। तो मैं केवल यहाँ पर इस प्रूफ के लिए मैं केवल रहूँगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो मतलब कि केवल मैं यहाँ पर 6 मतलब बनेंगे। ठीक है, तीन साइड है, तीन साइड है तो 6 आपके क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो उसमें से मैं केवल 3 लूंगा। वो कौन से एंगल्स, ये वाला, फिर इसके बाद इसके आगे बढ़िए और इसके बाद वाला जो ये वाला है ये लूंगा, फिर ये वाला लूंगा। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो खुला हुआ है उसको मैं लूंगा। तो मैं ये जो दूसरा वाला है उसको मिटा देता हूं, मतलब मैं केवल आधा लिया हूं। ठीक है, समझिएगा इसको। तो इन सबको मैं मान लेता हूं कि ये x है, ये भी x है मान लीजिए, और ये भी x है मान लीजिए, और ये भी क्या है, x है। तो हमें यही x निकालना है, तो 3x हो गया ये। समझिएगा, यदि मैं क्या करूं कि ये जो एंगल है, इस एंगल पे ये जो पॉइंट आपका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मान लेता हूं एक पॉइंट, और इस पॉइंट पे हमारा ये वाला एंगल बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये जो एंगल बना हुआ है इस एंगल को मैं यहाँ पे बनाऊं। तो कैसे मैं बनाऊंगा, मतलब इसको मैं ट्रांसपोज करना चाहता हूँ, मैं इसको पूरा यहाँ से निकाल करके यहाँ लगाना चाहता हूँ। मतलब हमें तब क्या करना पड़ेगा, देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला तो ऐसे है कि नहीं, इस पॉइंट पे ऐसे इधर मिल जाएगा, तो आपको ये वाला लाइन मिल गया। अब हमें ये खींचना पड़ेगा। ये खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से इसके पैरेलल यहाँ पे खींचना पड़ेगा एक लाइन सेगमेंट, या लाइन कर सकते हैं या रे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसके पैरेलल, क्योंकि हमें ये एंगल बनाना है यहाँ पर, तो ये तो लाइन मिल ही गया है, ये वाला है कि नहीं, हमें दोनों चाहिए। तो ये खींचने के लिए मैं यहाँ पर एक रे बनाऊंगा जो इसी के पैरेलल होगा, और वो कुछ इस तरीके से मैं बनाऊंगा, अपने हाथ से बना रहा हूँ मैं, खैर यहाँ पर। ओके, ये बन गया। तो यहाँ से जो ये वाला पूरा एंगल होगा वो कितना होगा, ये वाला, ये होगा एक्स, है कि नहीं। देखिए पैरेलल बन रहा है बिल्कुल, ये जैसे कि ऐसे जा रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे जा रहा है,
ये ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल बना, ये कितना बना, ये भी एक्स ही तो है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये जो एक्स है, ये इसको भी मैं ट्रांसपोज करना चाहता हूँ, यहाँ बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसका बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर समझिए कैसे बन रहा है। ये जो लाइन मैंने खींची थी, ये वाला जो है वो इसी के पैरेलल तो है, तो ये वाला ये बन चुका है, मतलब ये साइड, ये जो साइड है इस एंगल का ये बन चुका है यहाँ पर, और ये वाला जो साइड है ये वाला वो इससे बन जाएगा, मतलब ये वाला जो एंगल है वो एग्जैक्टली बराबर होगा एक्स के, तो ये भी बराबर होगा एक्स के। क्लियर। तो ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। अब कुछ बचा नहीं है, ये पूरा पॉइंट के चारों तरफ का एंगल हमने मेजर कर लिया है, और हम ये जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो यहीं से निकला है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं कि x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 360, और ऐसा जब करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 3x इक्वल टू लिख सकते हैं 360, तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 360/3। तो देखिए यहाँ फार्मूला बन गया ना, आपका यहाँ पे पॉलीगन है 3 साइड का, तो 3 नीचे आ रहा है, मैंने n की वैल्यू जो है वो 3 है, यदि 3 यहाँ पे लेते हैं तो यदि मैं ये ओके। तो अब देखिए यहाँ पर इस 4 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन में मैं केवल एंटी क्लॉकवाइज वाले जो एक्सटीरियर एंगल होंगे केवल उनको ही लूँगा, जैसे यहाँ पे मैं लिया था केवल। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर बढ़ा देता हूँ ऐसे, और ये एंगल लूँगा मैं। ठीक है, और फिर इसको मैं बढ़ा देता हूँ ऐसे ऊपर, तो ये वाला बनेगा। देखिए इसके बाद ये बना, फिर इधर से मैं क्या करूँगा, इसको बढ़ा दूंगा तो ये मिलेगा। मैं केवल एक ही ले रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल ईच साइड का। ठीक है, तो अब यहाँ से ये बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को मैं यहाँ बनाऊँ, तो कैसे बना सकता हूँ मैं, तो ये वाला एंगल यहाँ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों साइड्स को, ये और ये जो ये दोनों साइड हैं, ये वाला और ये वाला, मैंने एंगल के 2 साइड होते हैं, इन दोनों साइड को मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से इधर गया है तो इस पॉइंट से मुझे इधर जाना पड़ेगा, एक मिल गया यहाँ पे, और ये इधर नीचे गया है तो ये भी नीचे गया है, ये बनाना आसान है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल मिल गया ये ठीक उतना ही होगा जितना ये होगा। तो यदि सबको मैं x मानूँ, जैसे ये x मानूँ, ये भी x मानूँ और ये भी x मानूँ, और हम जानते हैं कि 90-90 है लेकिन हम x मान रहे हैं तो ताकि हमें निकालना पड़ेगा ना एक्सटीरियर एंगल है क्या, तो और ये भी x मानूँ, तो ये यदि x है तो ये हमने बनाया है अभी x, ये भी हो जाएगा, और ये ट्रांसपोज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से मैं इधर ले जा रहा हूँ और इस पॉइंट से मैं इधर जा रहा हूँ, तो इस पॉइंट से क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले ये ऊपर गया है तो यहाँ भी मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से ऐसे गया है तो मुझे यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा, मतलब ये वाला मिल गया, ये वाला भी क्या होगा x होगा, और इसके इधर वाला जो होगा हम जानते हैं ये वाला जो बनेगा वो एकदम एग्जैक्टली यही बनेगा, ये क्योंकि ये इधर जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो यह भी ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है। तो हमें क्या मिला, एक पॉइंट पे इन चारों पॉइंट्स को, चारों एक्सटीरियर एंगल्स को हमने क्या किया, डिपिक्ट कर दिया है। और यहाँ से हम बना सकते हैं, देखिए इन चारों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक एंगल के चारों एक पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो वही आप यूज करेंगे और लिखेंगे क्या, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया। और ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4x हो जाएगा, 4x इक्वल टू हो जाएगा 360। इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा 360/4। क्लियर। तो हमने क्या किया है, 2 साइड का ले लिया है। अब चलते हैं यहाँ पे 5th वाले में, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, केवल एंटी क्लॉकवाइज वाले जो एक्सटीरियर एंगल है केवल उसको लेंगे। तो यहाँ पर ये वाले ले लेते हैं, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये बढ़ा करके ले लीजिए इधर 4, ये हो गया 5th वन। तो ये सारे बन गए। अब क्या कर सकते, सबका जो एक्सटीरियर एंगल है सबको हम यहाँ पे ट्रांसपोज करना चाहते हैं। यदि मैं इसको करूँगा यहाँ पे, सोचिएगा इसको मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो ये वाला तो बना ही है क्योंकि इस पॉइंट से ऐसे गया है, तो यहाँ से इस पॉइंट से मैं इधर बनाया ही हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला बन जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके पैरेलल बनाना पड़ेगा, तो इसके पैरेलल यहाँ खींचना पड़ेगा आपको। तो इसी के पैरेलल हम खींच देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं हाथ से खींच रहा हूँ, आप यदि पैरेलल खींचेंगे तो आपको बनेगा। तो यहाँ से ये जो एंगल है, मैं सबको यदि एक्स मान लूँ, ये एक्स है, ये भी एक्स है मान लीजिए, और ये एक्सटीरियर एंगल्स को सबको एक्स मान लूँ, तो ये जो एक्स है तो यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर मैं इसको भी ड्रा करना चाहूँ तो देखिए ये पैरेलल, ये तो ड्रा हो ही गया है,
ठीक है, इस पॉइंट से देखिए इधर जा रहा है तो ये पॉइंट भी इधर जा रहा है, ठीक है, ये मैंने बना ही दिया है। फिर ये थोड़ा सा इधर जा रहा है तो ये वाला जो होगा वो थोड़ा सा इधर बनेगा, जो भी मतलब, तो ये जो बनेगा वो भी एक्स बनेगा। फिर ऐसे करके मैं सबका बना सकता हूँ, इसको बनाऊंगा तो फिर यहाँ बनेगा एक्स, फिर इसको भी बनाऊंगा तो ये एक्स बनेगा यहाँ पे, और ये वाला एक्स बन जाएगा यहाँ पे। तो कितने बन गए, अच्छा कुछ ज़्यादा बन गया लग रहा है, तो ये मतलब 5 ही बनेंगे एक्चुअली, है ना। तो ये जो है 5 ही बनेगा, तो एक्चुअली ये मिला देंगे इसको, अब बना के देखिएगा एग्जैक्टली आपको बनेगा 5 ही, ठीक है, एक्स हो जाएगा। ये आपकी जो 5 एंगल्स बन गए, इन पांचों एंगल्स का जो सम होगा कितना होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल हम निकाल रहे हैं, तो 360 होना चाहिए। तो यदि मैं लिखूं यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इसका टू कितना होना चाहिए 360, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको कि 5x बराबर हो जाएगा 360 अपन 5, तो यहाँ से मतलब x बराबर आ गया। ठीक वैसा ही जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे, वैसे आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट पे ट्रांसपोज करेंगे यदि आप, तो ये मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद करिएगा, स्केल से करेंगे आप एक रेगुलर हेक्सागन बना करके, तो एग्जैक्टली आपको एक पॉइंट पे 6 एंगल्स मिल ही जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ओके, मतलब आपको 6 एंगल मिल ही जाएंगे बिल्कुल, यदि आप बनाएंगे सही से। तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे करके मतलब 6 मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक्चुअली 6 ही एंगल मिलेंगे, ये पूरा एक ही मान लीजिए। तो ऐसे करके आप जो है 6 एंगल्स का जो सम होगा वो एक्चुअली 360 ही होगा। तो यहाँ पर भी आएगा कितना 360 अपॉन 6 ही आएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। तो मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये एक्जियोमेट्रिक प्रूफ बोलते हैं इसको, मतलब एग्जैक्टली देख लेना कि सच में ऐसा हो रहा है क्या। तो सच में ऐसा हो रहा है, हम हर जगह देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो कितना होता है 360 अपॉन n होता है। यदि n मतलब साइड्स होंगे तो, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 साइड्स हैं, 1 2 3 साइड्स हैं, तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं 360 में एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए। वैसे यहाँ पे 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। वैसे यहाँ पे 5 साइड्स हैं तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 6 साइड्स हैं तो 6 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब n साइड होंगे तो n से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से हम समझ गए कि यहाँ पर ऐसा होगा जरूर, ठीक है। यदि हमें ये निकालना है इंटीरियर एंगल को, तो क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे एक्सटीरियर एंगल। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटीरियर एंगल होता है, जैसे ये वाला क्या है इंटीरियर है, ये जो इंटीरियर एंगल है वो इस एक्सटीरियर एंगल के लीनियर पेयर एंगल है। तो ये मतलब पूरा सम जो इसका होगा 180 होगा। तो यदि x ये एंगल है एक्सटीरियर वाला, ये वाला एंगल यदि x है, तो यदि 180 में से घटा देंगे इसको, तो ये मिल जाएगा आपका ये वाला अंदर वाला। तो इस तरीके से हम ये भी समझ गए कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। मतलब केवल समझना यही था, ठीक है। तो यदि आपको कोई भी डाउट है यहाँ पर तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं बताऊंगा बिल्कुल। और आप ये वाला जरूर कर लीजिएगा कि इसको मैं कैसे ड्रा करेंगे आप, है ना। एक रेगुलर सेक्शन बनाइएगा और उसमें जरूर आप ऐसे करके सारे एक्सटीरियर एंगल्स को बनाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं, कोई एक ही लीजिएगा एक ही तरफ का, और उसको ट्रांसपोज करके एक पॉइंट पे बनाइएगा सबको देखेंगे आप कि इन सबको जब ट्रांसपोज करेंगे ना, तो एक ही पॉइंट पे सबका जो सम आएगा वो 360 ही आ जाएगा, मतलब पूरा कंप्लीट ये फिगर फिल हो जाएगा एक पॉइंट के चारों तरफ का सारा जो एंगल है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, मतलब यही इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार ये बनाया गया है। इसका कोई और भी प्रूफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमने ये समझ के किया है कि हम नहीं जानते कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, और इन चारों एंगल्स का सम होता है 360। यदि हम ये जान के करेंगे तो अलग तरह का प्रूफ होगा। तो ये एक तरह का प्रूफ है जो आप देख सकते हैं, मतलब कि आंखों से देख सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली उसके बराबर ही हो रहा है, तो इसका सम कितना होना चाहिए था 360 होना चाहिए। इसलिए ये एक तरह से प्रूफ सही है और ये समझने के लिए है, ठीक है। तो चलिए इसके अगले वाले जो हमारे फार्मूलाज हैं उसको भी ड्राइव करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।